गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं सरकार की आर्थिक भूमिका, अर्थव्यवस्था और सरकार, इकोनॉमिक रोल ऑफ गवर्नमेंट। प्रोफेसर डिमोक मार्शल ने सरकार की आर्थिक भूमिका के बारे में स्पष्ट करते हुए लिखा है कि वर्तमान समाज में व्यवसाय और सरकार की दो शक्तियां संस्था हैं जो समान उद्देश्य के लिए कार्य करती हैं या दोनों ही उस लोक नीति का निर्धारित करती है जो राष्ट्र की घरेलू और विदेशी नीति होती है। उनका यह भी मानना है कि केवल बाजार व्यवस्था से ही समस्त आर्थिक क्रियाओं का संपन्न नहीं किया जा सकता, अपितु उसके लिए एक निर्देशित एवं सही जननीति सरकार द्वारा बनाई जानी आवश्यक है। इसकी तकनीकी रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में को भी नीति क्षेत्र को भली भांति महत्वपूर्ण भूमिका मिली है। एक और अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण होना सार्वभौमिक पहलू है, तो दूसरी ओर यह नियंत्रण की अर्थव्यवस्था के विकास की प्रकृति के स्तर, नीति क्षेत्र क्रियाओं, राजनीति, सामाजिक प्रवृत्तियों तथा प्रशासकीय पद्धतियों पर निर्भर होती है। कोई भी सरकार देश की अर्थव्यवस्था में निम्न रूपों में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। नियमन द्वारा बाय रेगुलेशन रोल, बाय रेगुलेटरी रोल। दूसरा, प्रवर्तक कार्य द्वारा बाय प्रमोशनल एक्टिविटीज़। तीसरा, साहसियों की भूमिका द्वारा बाय एंटरप्रेन्योर रोल। चौथा, नियोजन द्वारा बाय प्लानिंग। पांचवा, संविधान में व्यवस्था द्वारा बाय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। इन भूमिकाओं के निर्वहन में सरकार के देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक ढांचे को एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न विचार को ध्यान में रखना होता है। ऐसे ही विभिन्न घटकों की प्रस्तुति इन भूमिकाओं के संदर्भ में आगे दी जा रही है। नियमन द्वारा भूमिका का निर्वहन, रोल बाय रेगुलेशंस। एक व्यवसाय के अंतिम परिणाम को जानने के लिए सरकार नियमन अर्थव्यवस्था के लिए सहायक सिद्ध होते हैं। लघु उद्योग की राजनीतिक एवं सहकारी क्षेत्रों के उद्यमियों को आरक्षण प्रदान किया जाना, उनके लिए लाइसेंस पद्धति का निर्धारण सरकारी भूमिका की पुष्टि करते हैं। विभिन्न प्रकृतियों के उद्देश्य के माध्यम से समन्वय स्थापित करने के लिए सरकार समय समय पर नियमों की रचना करती रहती है। अर्थव्यवस्था में सरकारी नियमन की भूमिका को निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया गया है। पहले प्रत्यक्ष डायरेक्ट कंट्रोल, दूसरा इनडायरेक्ट कंट्रोल अप्रत्यक्ष। फर्स्ट है प्रत्यक्ष नियंत्रण। जब सरकार के द्वारा अधिनियमों की रचना करके प्रत्येक प्रशासनिक नियंत्रण को अर्थव्यवस्था के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो इसे व्यवसाय जगत में नियंत्रण की एक प्रभावी पद्धति माना जाता है। इस प्रकार नियंत्रण फर्मों द्वारा फर्मों पर, उद्योगों को उद्योग पर सरकार द्वारा नियंत्रण मापदंडों के अनुरूप ही हो जाता है या उद्योगों को बाजारों की बदलती हुई प्रवृत्ति के अनुसार नियंत्रण के नियम बनाए जा सकते हैं। दूसरा है, इस प्रकार के नियंत्रण सरकार द्वारा विभिन्न राजकोषीय मौद्रिक प्रोत्साहनों द्वारा अथवा दंड की व्यवस्था करके किया जाता है। उदाहरण के लिए सरकार द्वारा उच्च आय शुल्क लगाकर आयों को प्रोत्साहित किया जाता है, जबकि राजकोषीय और मौद्रिक प्रोत्साहन द्वारा निर्यात को विकास को बढ़ाया जाता है। अब इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं जो दूसरा है प्रवर्तकों की भूमिका। ये भूमिका सरकार द्वारा विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों की महत्वपूर्ण ढंग से निभाई जाती है। इस विधि में सरकार स्वयं विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उद्योग क्षेत्र, कृषि, उपभोक्ता मामलों में रुचि लेती है एवं उनके विचार के लिए सहायता प्रदान करती है। विकासशील राष्ट्रों में जहाँ पर विकास के लिए उच्च ढांचा सुविधाओं की साहस की कमी होती है, वहाँ पर सरकार विद्युत शक्तियों, यातायात, वित्तीय विपणन,
प्रशिक्षण केंद्रों को निरंतर विकास के लिए प्रवृत्ति और गतिविधियों को संचालित करती है। अब इसी का तीसरा पॉइंट है साहसियों की भूमिका, एंटरप्रेन्योरल रोल। विभिन्न अर्थव्यवस्था में राज्य के द्वारा स्वयं के साहसियों की भूमिका निभाई जाती है। राज्य विभिन्न क्षेत्रों में जोखिम उठाते हुए उद्योगों को कई प्रकार की व्यवसाय की स्थापना एवं संचालन करते हैं। ये कार्य एक आदर्श व्यवसाय की महत्ता को प्रकट करता है। सामान्यतः निम्नलिखित दशा में इसकी भूमिका का निर्वहन होता है। जैसे देश के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो निजी क्षेत्र द्वारा लाभ प्राप्त न होने की दशा में छोड़ दिए जाते हैं। दूसरा, बाजार विभक्तीकरण की दशा में जहाँ पर प्रतिस्पर्धा नहीं के बराबर होती है। तीसरा, ऐसी स्थिति में जहाँ उपभोक्ता शोषण करने की संभावना अत्यधिक रहती है, वहाँ पर सरकार अपने स्वामित्व संचालन में व्यवसाय को स्थापित करती है। इसका चौथा पॉइंट हम ले रहे हैं प्लानिंग, नियोजन द्वारा। विकसित राष्ट्रों में एक नियोजन की भांति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। भारत के विकास में जो योजना नियोजन की अर्थव्यवस्था द्वारा हुआ है, उसका संपूर्ण श्रेय आधुनिक भारत के रचनाकार पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। सरकार निम्नलिखित प्रयोजन के लिए नियोजन की भूमिका निभाती है। जैसे उपलब्ध संसाधनों की अनुकूलतम वितरण एवं अपव्यय पर रोक लगाने हेतु। दूसरा, आर्थिक पिछड़ेपन की कमी लाने एवं दूरदर्शिता निर्णय करने के लिए। तीसरा, अधिकतम सामाजिक कल्याण शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए। चौथा, सामाजिक न्याय और आर्थिक सुधार प्रदान करने के लिए। पाँचवा, पूंजी निर्माण की ऊंची दर प्राप्त करके आधुनिकतम अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी कुशलता को प्राप्त करने के लिए। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा जन नैतिक उत्थान के लिए सरकार समय समय पर पंचवर्षीय, एक वर्षीय लघु योजना के माध्यम से अर्थव्यवस्था की भूमिका का निर्वहन करती है। एंड सातवां है आर्थिक विकास और औद्योगिक विकास की दर में वृद्धि करना। आठवां है विदेशी निवेश और भारतीय निर्यातकों को रोक हटाते हुए उनकी नियंत्रण और उत्तरोत्तर वृद्धि करने के लिए। ये सारे पॉइंट हैं कि आप किस तरह से योजना बनाकर अपने देश के लिए काम करती है सरकार। एंड पांचवा पॉइंट है इसके अंदर जो लास्ट में ले रही हूँ, संविधान में व्यवस्था पर, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 के अधीन हुए ऐसे सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है जो आर्थिक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं तथा देश की नीति निर्देशन करते हैं। इसका पहला पॉइंट है समाज के महत्वपूर्ण साधनों की स्वामित्व और नियंत्रण सभी के हितों की पूर्ति के लिए कार्य किया जाता है। इसका दूसरा पॉइंट है देश की आर्थिक प्रणाली में संचालन इस प्रकार से किया जाएगा कि उत्पादन के साधनों को संपत्ति के केंद्रीकरण को रोका जा सके। तीसरा पॉइंट है देश के प्रत्येक नागरिक को पेशा, व्यवसाय, वाणिज्य स्वतंत्रता बनाए रखना है आदि। देश की नीति निर्देशन सिद्धांत राज्य की नीति के मूलभूत आधार होते हैं, अतः आर्थिक कानूनों के निर्माण की प्रक्रिया में भी राज्य के निर्देशों के अनुरूप इनको ध्यान में रखना अनिवार्य होता है। तो आर्थिक रूप से नीति निर्देशन सिद्धांत को हम इस तरह से देखते हैं। और भारतीय संविधान में देश के नागरिकों को प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं में भाग लेने का अधिकार प्रदान होता है। प्रत्येक नागरिक को इन्हें प्रावधानों के तहत रोजगार का चयन करता है, व्यवसाय एवं उनके अंतर नियम सामूहिक सौदेबाजी करता उत्पादन प्रक्रिया में सम्मिलित होता है। उत्पादित माल का उपयोग करना, बचत की ओर से प्रोत्साहित होना, नवीन उद्योग धंधे स्थापित करने की निम्नलिखित साहस को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त करना होता है। तो ये आप सब इसको अपनी किताब में बच्चों डिटेल्स में पढ़िएगा। मैंने आपको सब मतलब शॉर्ट में समझाया है, लेकिन इसको थोड़ा लेंथी रूप में आपको पढ़ना है तो आपको इसे किताब के अंदर इस लेसन को पूरी तरह से अच्छे से रीड करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।